राधे। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मैं इन गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए इस ब्रज में कोई वृक्ष ही बन जाऊं, कोई लता गुल्म ही बन जाऊं, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। मनुष्य होकर तो मैं इन गोपियों की चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकता, मुझे इस ब्रज में कोई वृक्ष ही बना दीजिए, ताकि ये गोपियां जब यहाँ से निकलेंगी तो उनके चरणों की धूलि उड़ेगी, मुझ पर पड़ेगी, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन ये गोपियां काम भाव से भगवान से प्यार कर रही हैं। तो जब ये बार बार सुना परीक्षित ने सुखदेव जी से कि गोपियों ने काम भाव से प्यार किया, जार भाव से प्यार किया, तो परीक्षित का माथा ठनका। अरे ठनका वनका नहीं, ठनकने की एक्टिंग की। ये परीक्षित तो गर्भ में ही महापुरुष हो गए थे। गर्भे दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह। गर्भ में ही ये परीक्षित, इन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। लेकिन संत महात्मा जानबूझकर अज्ञानी की एक्टिंग करते हैं, प्रश्न करते हैं, ताकि उसका समाधान हो तो आने वाली पब्लिक उससे लाभ ले। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी, आप कहते हैं कि इन गोपियों ने काम भाव से भगवान से प्यार किया। ये श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी, बस श्री कृष्ण सुंदर लगे और काम भाव से उनसे प्यार कर लिया। तो गुरुजी, ये काम भाव तो माया का विकार है, ये तो रजोगुण है। तो अगर उनके अंदर रजोगुण था, काम भाव था, तो ये गोपियां माया से परे कैसे हो गई? गुण का जो प्रवाह है माया का, वो कैसे समाप्त हो गया? इन्होंने तो गुण बुद्धि से भगवान से प्यार किया ना, जार भाव से, तो फिर ये माया से परे कैसे हो गई? इसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने, कामं क्रोधम भयं स्नेह मैक्यं सौहार्दमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। काम भाव से चाहे प्यार हो जाए, क्रोध भाव से हो जाए, स्नेह से हो जाए, लोभ से हो जाए, किसी भी प्रकार से मन तल्लीन हो जाए भगवान में, वो जो दिव्य पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी में मन का निरंतर एकत्व हो जाए। ये बात सुखदेव जी पहले भी परीक्षित को बता चुके हैं। भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में फिर बताया उन्होंने कि भाई किसी भी भाव से
मन तल्लीन हो जाए भगवान में, लोहा और पारस का टच हो जाए। अब वो चाहे क्रोध से छुआ दो, चाहे प्यार से छुआ दो, वो सोना बनेगा। अब आप चाहे ये जानते हो कि ये पारस है या न जानते हो, अगर लोहे का टच हो गया पारस से तो वो सोना बन जाएगा। इसी प्रकार से चाहे भगवान को भगवान जानकर प्यार करो या किसी भी भाव से प्यार करो, दिव्य पर्सनैलिटी में तुम्हारा प्यार हो गया तो भगवान का फल मिलेगा। ये बात शंकराचार्य जी ने भी मानी और गोपियों की उन्होंने वंदना की। शंकराचार्य जी कहते हैं, नाथेति श्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्यः कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावम ययुः भक्तिर्यस्य ददाति मुक्तिमतुलां जारस्य यः सद्गतिर्ह्यात्रत्राण पुराण नारायणो मे गतिः। यानी ये गोपियां जो शास्त्रों का अर्थ भी नहीं जानती थी, अर्थ माने ABCD, ये नहीं जानती थी कि शास्त्रों में क्या लिखा है और तत्व क्या होता है, लेकिन बस इनके मन का भाव था श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम का, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। यात्रत्राण परायणः स भगवान नारायणो मे गतिः। ऐसे श्री कृष्ण कि जिनसे जार भाव से प्यार करने पर भी मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर लेता है, जैसे गोपियों ने प्राप्त की। ये शंकराचार्य जी कहते हैं, जारस्य यह सद्गति ह्यात्रत्राण पारायणः स भगवान नारायणो में गति। जार बुद्धि से प्यार करने पर भी जो सद्गति प्रदान कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ही मेरी गति हैं। यानी शंकराचार्य जी ने भी माना कि माधुर्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। केवल भगवान भाव देखते हैं। केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। ये बात पुनः भागवत में कही गई है। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, कि इन गोपियों का भाव, ये गाय हो, गोपियां हो, कोई हो, सब बस हृदय से श्याम सुंदर से प्यार करते थे और भाव के अनुसार इनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो बड़े बड़े संतों ने भी कहा, जब शंकराचार्य जी जो कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, वो कहते हैं कि माधुर्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। इनके बाद हुए जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी, दूसरे नंबर के मूल जगत गुरु। उन्होंने भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि किस भाव से भगवान से प्यार करें, तो निम्बारकाचार्य जी कहते हैं, माधुर्य भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करो। वल्लभाचार्य जी, इन्होंने भी माधुर्य भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया। पहले ये वात्सल्य भाव में थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गदाधर भट्ट जी से इन्होंने माधुर्य भाव की दीक्षा ली। फिर वल्लभाचार्य जी भी माधुर्य भाव में चले गए। चैतन्य महाप्रभु जो श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, उन्होंने भी माधुर्य भाव से भक्ति करना चाहिए, इसी बात को सिद्ध किया। परिपूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्ति
परिपूर्ण श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति चाहते हो तो एई प्रेमा हईते, माधुर्य भाव से प्रेम करने से ही परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्ति होगी। और हमारे श्री महाराज जी जो 5वें मूल जगत गुरु हैं, और केवल जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुतम हैं। धन्यो मान्य जगत गुरुतम पदैहि सोयम समभ्यर्च्यते, ऐसा काशी के विद्वानों ने उनको कहा कि इन 3000 वर्षों में जितने भी जगत गुरु हुए उनमें भी ये उत्तम है, सर्वोत्तम है, जगत गुरुतम। तो हमारे श्री महाराज जी भी यही कहते हैं कि माधुर्य भाव से ही श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब उसमें भी कहा गया, सभे कंत सहेलिया सगलिया करही सिंगारू, यानी सभी जीवात्माएं स्त्री हैं और एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, तो सभी को उनसे माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया कि गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्याः स्त्रिय एव ही, अनंत ब्रह्मांडों में केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। ब्रह्माद्याः स्त्रिय एव ही, ब्रह्मा शंकर जी वगैरह भी सब स्त्रियां हैं। अरे वेद में कहा गया ना, श्वेताश्वतरोपनिषद में, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच दैवतम पतिम पतीनां परमं परस्तात्। भगवान पतियों के भी पति हैं, यानी जितने पुरुष हैं उनके भी पति प्रियतम श्री कृष्ण ही हैं। और ऋग्वेद भी कहता है, जो सबसे प्राचीनतम वेद है, योषाजारमिव प्रियम, भगवान से माधुर्य भाव से प्रेम करो, जार भाव से प्रेम करो। यानी जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो कह रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशी लोगों ने भी माना। कार्डिनल न्यूमैन एक हुए, उन्होंने कहा कि अगर किसी को ईश्वरीय राज्य में सबसे ऊंची सीट प्राप्त करनी है तो फिर वो स्त्री बने और माधुर्य भाव से भगवान से, गॉड से प्यार करे। एक बार वेदव्यास जी से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरु जी सबसे श्रेष्ठ कौन? तो वेदव्यास जी ने कहा, स्त्री। आजकल की बहुत सी स्त्रियां जो कुछ पढ़ी लिखी हैं वो ऐसा कहती हैं और मन में भी सोचती हैं कि भाई जितने भी ये महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, ये सब पुरुष थे, इसीलिए इन्होंने स्त्रियों की निंदा की। ऐसा नहीं, अरे सबसे अधिक लेखन क्रिया तो वेदव्यास जी ने की है, सबसे अधिक ग्रंथ वेदव्यास जी ने लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा शरीर स्त्री का है। क्यों जी, स्त्री सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा क्यों? इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि जब माधुर्य भाव से श्री कृष्ण से प्यार करने की बात आएगी तो स्त्रियों को तो बड़ी सुविधा है, क्योंकि वो किसी ना किसी को तो अपना पति मानती हैं, तो उन्हें तो खाली एरिया डाइवर्ट करना है। संसार में वो किसी को पति मानती हैं और उसका एरिया डाइवर्ट करके श्री कृष्ण को प्रियतम मान लेना है। लेकिन पुरुषों के लिए ज़रा डिफिकल्टी है। पुरुषों को ये देहाभिमान रहता है ना, बचपन से मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कठिन है कि वो कैसे अपने को स्त्री माने, कैसे ये चिंतन करें कि हम स्त्री हैं और श्याम सुंदर हमारे प्रियतम हैं और हम माधुर्य भाव से उनसे प्यार कर रहे हैं।
अरे असंभव नहीं है, प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन है। देखिए, हर पुरुष अनंत बार पहले स्त्री बन चुका है। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि पुरुष हर बार पुरुष ही बनता है, स्त्री हर बार स्त्री ही बनती है। हर पुरुष पहले अनंत बार स्त्री बन चुका है, तो उसके वो संस्कार हैं स्त्री के। अगर वो अभ्यास करता है तो थोड़े दिन में वो संस्कार उभर कर आ जाते हैं सामने, फिर उसको सुविधा हो जाती है। फिर वो भी श्री कृष्ण को प्रियतम और अपने को प्रेयसी मानकर उनसे प्यार कर सकता है। अरे हमारे यहाँ बड़े बड़े संतों ने किया, ब्रज में ही, पूरी इंडिया पूरा वर्ल्ड छोड़ दो, ब्रज में ही इन्हीं 500 वर्षों में ही कितने पुरुष संत ऐसे हुए जिन्होंने श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्यार किया। हरिवंश जी, हित हरिवंश, व्यास जी, हरिदास जी, इनके अलावा रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन सब ने माधुर्य भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया, माधुर्य भाव का प्रचार किया और बाकायदा माधुर्य भाव की भक्ति की बात ही अपने ग्रंथों में लिखी। तो माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। लेकिन देखिए, माधुर्य भाव का ये मतलब नहीं कि जैसे स्त्री पति का प्यार होता है। स्त्री पति का जो प्यार है वो तो माधुर्य भाव का एक आभास है, एक अंश है। ध्यान दीजिएगा। तो फिर माधुर्य भाव किसे कहते हैं? माधुर्य भाव उसे कहते हैं जैसे किसी स्त्री का पति है और वो अपने पति से छुप कर किसी दूसरे पुरुष को पति भाव से प्यार करती है। जैसे गोपियां करती थी, गोपियों के पति थे लेकिन वो छुप छुप कर श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। इसी को माधुर्य भाव कहते हैं, इसी को जार प्रेम कहते हैं। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा गया, योषा जार मिव प्रियम, जार भाव से श्री कृष्ण से प्यार करना चाहिए।